हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस हमारा सेकंड लेक्चर आ चुका है ब्लेंडर का। तो गाइस ब्लेंडर आपको मैंने बताया था, आपको डिटेल में बताया जाएगा कि 3D सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं। आप बेसिकली बहुत से सॉफ्टवेयर देखे होंगे, जिस तरह के एडोब इलस्ट्रेटर हो गया और अपना फोटोशॉप हो गया, 2D सॉफ्टवेयर वगैरह और भी अपने बहुत देखे होंगे। लेकिन 3D का मतलब है गाइस, 3D डायमेंशन में आप चीज़ बनाते हैं। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इतनी गहराई में जाने के लिए। तो लेट्स जंप करते हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल जो गाइस उठता है वो उठता है कि आप लोगों ने जो है ब्लेंडर का नाम तो सुन लिया, मगर आप लोग उसको गाइस अपने पास जो है ना डाउनलोड कहाँ से करोगे। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ से डाउनलोड करना है। आपने सिंपली जाना है, मैं आपको लिंक भी अपना वीडियो के नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाना है, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ब्लेंडर डाउनलोड वहाँ से कर लेना है, बिल्कुल फ्री है गाइस। तो ब्लेंडर लिखते हैं हम लोग। अगर आपको नहीं भी लिंक मिलता तो आपने ब्लेंडर लिखना है और आगे लिख देना है डाउनलोड। देखो खुद ब खुद आपको शो कर देगा, ये आ चुका है डाउनलोड। आपने यहाँ पर आने पहली वेबसाइट आएगी, उसमें आप लोगों ने क्लिक कर देना है। .org जरूर देख देना। तो गाइस ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। गाइस अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा तगड़ा है, आप चाहते हो कि इनकी टीम को सपोर्ट किया जाए, तो आप यहाँ से डोनेट भी कर सकते हैं। तो गाइस मुझे जहाँ तक लगता है आपके पास नहीं होगा, आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना, आपकी डाउनलोड शुरू हो जाएगी। आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पर आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। कुछ वक्त लगेगा थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं आप लोग डाउनलोड होना शुरू हो चुके हैं। मैंने अपने पास डाउनलोड किए हुए सीधा आपको चलता हूँ लेके चलता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह इसको इंस्टॉल करना है। तो गाइस आप लोगों ने सिंपली जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपके डाउनलोड फ़ोल्डर में आएगा, बताता हूँ कहाँ पर। आपने सिंपली यहाँ पर जाना है और अपने यहाँ पर क्लिक करना है, सीधा डाउनलोड में आप लोग देखोगे यहाँ पे ओपन फ़ोल्डर कर देना आप लोगों ने, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो मैं भी एक काम करता हूँ, मैंने अपने डेस्कटॉप पे रखा हो, तो आपने सिंपली यहाँ पर आना है, इसको डबल क्लिक करना है। ठीक है गाइस, डबल क्लिक होके खुलता है, थोड़ा-सा वेट करना है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो गाइस अपने पास आप लोग देख सकते हो प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल फाइल आ चुका है। तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर, फिर आपने एक्सेप्ट कर देना है गाइस। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से अपनी लोकेशन भी ब्राउज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपने अगर सी ड्राइव में नहीं करना है, कहीं और करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आएँगे, अपनी ईएफ जो भी फ़ोल्डर में आप डाउनलोड करना सकते हैं, उसको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना, आप लोग का इंस्टॉल शुरू हो जाएगा। मैंने इंस्टॉल किए हुए है गाइस, मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करने वाला। तो इसके बाद ओके करोगे तो और आगे इंस्टॉल का आएगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं बंद कर देता हूँ, तो इसको ऑफ कर देते हैं, फिनिश हो चुके हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है। तो गाइस इंस्टॉल होने के बाद आपको अगर समझ नहीं आ रही कि कौन सा बटन मैं क्लिक करूँ, तो गाइस यहाँ पर आएगा, देख सकते हो आप लोग, लेफ्ट क्लिक सब बताएगा। ठीक है, आपको नुम लॉक, कैप्स लॉक जो भी है पूरे कोर्स में हम लोग, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया कि आपको समझ आ सके बिल्कुल सही तरीके से। तो एक काम करते हैं गाइस, सबसे पहले जिस तरह आपको इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपने सिंपली जाना है, ब्लेंडर को ओपन कर देना है। पहले आप जाके इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेना, 8 जीबी रैम तक चाहिए होती है, ठीक है, इसके लिए। तो इसका थोड़ा-सा वेट करते हैं जब तक ये खुलता है, थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी फाइलें खुल रही हैं, तो इस वजह से हो सकता है टाइम लग जाए। तो आपने आ चुका अपने पास, अभी यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैंने यहाँ पर ब्लेंडर किट की अपने पास एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है इसके अंदर, ठीक है? वो भी आपको सिखाऊँगा आगे वीडियो में किस तरह आपने इंस्टॉल करनी है। तो उससे ये होता है कि यार आप लोग टेक्सचर वगैरह लगा सकते हो, बहुत सारे उसमें फ्री आपको मॉडल्स मिल जाते हैं, आप जल्दी-जल्दी काम कर दो, जैसे कभी घर बना रहे हो और कुछ काम कर रहे हो, तो उसमें आपको जल्दी-जल्दी चाहिए होता है। तो ये बातें रखते हैं साइड पे, तो शुरू करते हैं, आपको बताता हूँ अपना क्या करना है। यहाँ पर आपके पास ये वाला पॉपअप शो होगा, तो इसको आपने इस तरह इग्नोर करना है, जैसे चाय में से मक्खी निकाल के साइड पे इग्नोर करते हैं गाइस। यहाँ पर आपके पास जनरल ऑप्शन है, 2D एनिमेशन है, स्कल्पटिंग है, वीएफएक्स है, वीडियो एडिटिंग है, काफ़ी कुछ है गाइस। तो हम लोग सिंपली जनरल पे क्लिक करके अपने पास आ जाता है, अपने पास एक डब्बा आता है ये 3D का, ये आपके पास कैमरा है, ये रहा। उसके अलावा आपके पास आ गया ये लाइट है, ठीक है गाइस। आप फिलहाल इन चीज़ों को छोड़ दो, आपको मैं समझाता हूँ आहिस्ता-आहिस्ता करके। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमारे पास ये है, इसका जो इंटरफेस है, आप लोगों को इसको देख के घबराना नहीं है गाइस, आपको मैं समझाता हूँ, बहुत आसान है। मुझे भी शुरू में बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करके इसको सीखा, तो मुझे इससे यानी कि अच्छा लगने लगा, शौक आने लगा। तो बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ये तो ब्लेंडर किट की, इसको मैं एक काम करता हूँ साइड पे कर देता हूँ, आपके पास ये शो होगा। ठीक है गाइस, इससे आप लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वगैरह में इसको रोटेट कर सकते हो गाइस। तो गाइस इसके शॉर्टकट वगैरह भी होता है, तो मैं ज़्यादा इसको यार, मैं जो यूज़ करता हूँ शॉर्टकट वगैरह, तो मैं इसके बिल्कुल नहीं यूज़ करता। तो मैं अपना जो है ना यार, सीधा इधर आता हूँ, आसानी से मूव हो जाता है। तो गाइस अगर आपको शॉर्टकट्स चाहिए तो बता देना, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना के दे दूँगा। तो एक काम करते हैं, अभी ये तो हो गया, ठीक है? इससे आपको जिस तरह मैंने बताया, 3D एक 3 डायमेंशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन लाइन वाई एक्सिस की, तो वाई लाइन यहाँ से जा रही है, और एक्स एक्सिस वाली रेड है, तो रेड यहाँ से जा रही है, जेड
ऊपर की तरफ। ठीक है गाइस, तो हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। अभी इसके अंदर आपके पास आते हैं 2, एक होता है ऑब्जेक्ट मोड और एक होता है एडिट मोड। तो गाइस इसका फ़र्क मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपको जो ये टूल्स नज़र आ रहे हैं ये लिमिटेड हैं, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसके अंदर अभी आता हूँ, अभी आप लोग देखना, इसको सिलेक्ट किया उसके बाद मैंने टैब प्रेस किया, तो आपके पास एडिट टूल खुल चुके हैं। आपके पास यहाँ पर एडिट मोड लिखा हुआ भी आता है, ठीक है? और भी बहुत सारे हैं, एडिट है, स्कल्प्ट है, वर्टेक्स पेंट है, उसके बाद वेट पेंट है, उसके बाद टेक्सचर पेंट है। फिलहाल ये छोड़ते हैं, आगे करते हैं। इस वक़्त हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड। तो आपके पास इसमें ऑप्शन आता है। पहले मैं आपको समझाता हूँ गाइस, अपने पास के जो टूल्स हैं, ऑब्जेक्ट मोड के जो टूल्स हैं वो क्या-क्या हैं। तो गाइस सबसे पहले अपना है सिलेक्शन टूल। आप लोगों ने इस पर अपना ये वाला बटन प्रेस करोगे तो आपके पास ट्वीक आएगा, उसके बाद बॉक्स सिलेक्शन है, सेलेक्ट सर्कल और लासो टूल के साथ। अभी आपको समझाता हूँ आहिस्ता-आहिस्ता गाइस आप लोगों ने किस तरह सेलेक्ट करना है इसको। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको चलता हूँ एडिट मोड में लेके चलता हूँ आपको। सेम ही है, मतलब अभी जैसे मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये हो गया लासो। ठीक है, लासो के अलावा उसके बाद आपके पास बॉक्स सिलेक्शन है। बॉक्स में ये होता है, आप बॉक्स के इसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो इसके अलावा जो भी ये सर्कल वाला है, सर्कल में सिर्फ सर्कल वाली चीज़ सेलेक्ट होगी। इसको जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है एडिट मोड में जाके, ठीक ठीक है गाइस। तो उसके बाद लासो आपको मैं दिखा चुका हूँ, लासो इस तरह का, ठीक है। उसके बाद आता है, इसको कह सकते हैं, ये कर्सर टूल है, इसकी आप शॉर्टकट देख सकते हैं, शिफ्ट स्पेस बार भी है, ठीक है गाइस। तो अभी देख सकते हैं जिस तरह हमारा जो जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है? इसका मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है। यहाँ पर आपका 3D कर्सर होगा, ये वहाँ से आपको मूव करना शुरू करेगा, आप इस तरफ कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम इससे होते हैं। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किस तरह करना है। फिर आप जो बेसिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जो बेसिक्स है गाइस। उसके बाद अपने पास जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल है, एक मूव टूल है, ठीक है? और एक है हमारे पास क्या कहते हैं, रोटेट टूल। इसके शॉर्टकट्स भी हैं, आर से रोटेट होता है। अभी आपको आहिस्ता-आहिस्ता आगे आगे आप वीडियो देखते जाएँगे, आपको समझ आती जाएगी। और आप लोगों ने प्रैक्टिस लाज़मी करनी है गाइस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। और हाँ, तो इसके बाद अपने पास स्केल टूल है, स्केल टूल से आप इसको इस तरह बड़ा कर सकते हैं, उसके बाद ज़ी पे बड़ा कर सकते हैं, वाई पे बड़ा कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये कौन-सा है, ये अपने पास सबर ट्रांसफ़ॉर्म टूल ये भी वही काम करता है जिस तरह वो करता है, यानी कि इस एक्सेस में आप बड़ा करना चाहते हैं, इस तरह बड़ा करना चाहते हैं। इसके सब शॉर्टकट्स हैं गाइस, शॉर्टकट से काम जल्दी होता है। उसके बाद अपने पास पेंसिल टूल है, ये तो भाई इतना ख़ास काम में नहीं है, तो कोई चीज़ दिखानी, जैसे कि मैं अभी ये बना रहा हूँ, इसके एजेस ये हो गए, इस तरह दिखाने के लिए काम आता है। उसके बाद अपने पास है मेजर टूल क्या करता है, ये मेजरमेंट के काम आता है। आप नाम से ही गाइस समझ गए होंगे। उसके बाद ये बड़ा काम का टूल है गाइस, मैं एक काम करता हूँ, ऑल पे प्रेस करके इसको कर देता हूँ डिलीट। तो अपने पास किधर गया ये पेंसिल टूल? मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको सबको मिटा देता हूँ, क्योंकि यार अजीब सा लग रहा है। तो ये अपना मिटाते हैं, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ इस टूल का क्या वो है। आपने यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद आपने जो है ना यार, माउस का बटन दबा दें जिससे आप गेम्स में फायरिंग वगैरह करते हो। तो लेफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, लेफ्ट क्लिक आपने ये दबा देना है गाइस, ठीक है? ये जो है यार बड़े काम का टूल है। आप जो है इससे मेजर करके अपना ये देखो इस तरह बना सकते हो। ऊपर किया, बूम 3D बन गई। बिल्कुल ईज़ी। लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करते। बहुत जो है, जैसे कभी अब मुझे मेजरमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है तब हम यूज़ करते हैं, वैसे नहीं करते। तो गाइस ये जो एंड वाला है ये मैंने एक्सटेंशन डाली हुई है, आपको दिखा देता हूँ कौन सी एक्सटेंशन है। ये मेरे ख्याल से सोलुमोस कार है। ये रहा, मैं आपको बता देता हूँ। एन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके पास सारी शो हो जाएँगी जो आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुए हैं। तो गाइस ये तो हो गया अपना, मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ, अपने पास हो चुका है ये सारा। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं गाइस, चलते हैं हम लोग अपने एडिट मोड में। एडिट मोड में जाएँगे, टैब टैब प्रेस करें, नहीं हो रहा, आप लोग देख सकते हो। जब गाइस आप लोगों ने कोई भी यहाँ पर मेश नहीं रखा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा होगा, तो उस वक़्त तक ये जो है ना, ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में बिल्कुल नहीं जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करना है, आपके पास ये वाला डब्बा आ जाएगा, ठीक है? डब्बा आपने खोल देना है, सर्च बॉक्स कह सकते हो, अपनी ज़बान में डब्बा कहते हैं। तो इसमें आपके पास मेश में आना है, आप लोगों ने यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। आपने मेश में आना है, प्लेन है, क्यूब है, सर्कल है, यूवी स्फीयर है, आइकोस्फीयर है। तो हम लोग अभी कर रहे थे कि यार हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाने के लिए आप लोगों को चाहिए होता है कोई भी मेश। जैसे कि आप इसमें बहुत सारे देख सकते हैं, आइकोस्फीयर तक हम लोग पहुँच गए थे, सिलेंडर है, कोन है, काफ़ी टॉरस है। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग सिंपली, मैं काम करता हूँ, क्यूब को दोबारा ले आते हैं अपने पास। और आप लोगों ने क्या करना है, अगर इस तरह आप करोगे तो नहीं होगा इस तरह सही से। आप लोगों ने सबसे पहले इस पे क्लिक करना है और एडिट मोड इनेबल करना है।
आप लोगों ने गाइस जैसे ही एडिट मोड इनेबल कर दिया तो गाइस आपके पास आप लोग देख सकते हो इस तरह का कुछ शो होगा। अब मैं आपको एक मेन चीज़ बताता हूँ जो इसकी सबसे मेन चीज़ है, वो है आपके पास ये वाली ऑप्शन गाइस, ये वर्टिसेस। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? वर्टिस। वर्टिसेस बहुत सारे पॉइंट को कहते हैं वर्टिसेस, ठीक है? पॉइंट में जब आएगा तो वर्टिसेस का नाम है। इसका शॉर्टकट ये है कि आपके पास जो क्यू डब्ल्यू ई नहीं लिखे होते कीबोर्ड में, कीबोर्ड के ऊपर जो नंबर्स होते हैं डब्ल्यू के ऊपर वाले जो 1 2 3 4 5, उसमें से अगर आप देखें 1 प्रेस, एक काम करता हूँ इस पे ले आता हूँ। 1 प्रेस करोगे तो डायरेक्ट आपका ये शॉर्टकट आपको वर्टिसेस मोड में ले आएगा। और दूसरा है एज मोड। एज मोड क्या होता है? जैसे कि आपको दिखा देते हैं गाइस, एज होता है ये एक लाइन, जिस तरह अभी ये 2 पॉइंट है उसमें जो ये पूरी लाइन को अगर सिलेक्ट करना हो तो कैसे हम करेंगे? एज मोड से करेंगे, ठीक है गाइस? तो एज मोड जो होता है अपना, उसकी जो शॉर्टकट की है वो आपको दिखा देते हैं। 1 प्रेस करेंगे वर्टिसेस, 2 प्रेस करेंगे तो आपके पास एज मोड आ जाएगा डायरेक्ट। तो आप लोगों ने ये शॉर्टकट अपने पास याद कर लेने हैं और प्रैक्टिस करनी इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, आपको ये याद हो जाएँगे। उसके बाद एक होता है फेस। अब फेस क्या चीज़ होती है? अब 4 पॉइंट्स जब मिलते हैं तो एक फेस बनता है, ठीक है गाइस? फेस, फेस बनता है, ठीक है? तो उसकी शॉर्टकट की है क्या, ये जो सामने आपको फेस वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसकी शॉर्टकट की क्या है? 3। आप जैसे ही 3 प्रेस करोगे और यहाँ पर आ रहा भी होगा आपके पास लिखा हुआ, तो आपके पास ये आ जाएगा। आप देखना वो अपने फेस सेलेक्ट होंगे। फेस सेलेक्ट हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, ये देखो फेस सेलेक्ट वगैरह हो रहे हैं। गाइस, तो यहाँ तक तो अपना हो चुका है क्लियर। अब एडिट मोड में आप लोग देख सकते हो अपने पास बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। आप लोग मूव को देख चुके हैं, मैंने आपको ऑब्जेक्ट मोड वाला बता दिए, सेम ऐसा ही है। और स्केल भी देख चुके हैं, और ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। ये आगे और गहराई में समझेंगे हम। पेंसिल हो चुकी है, उसके बाद मेजरमेंट, ये ख़ास मेजर वाला तो इतना काम में नहीं आता है, ये मेजरमेंट के लिए होता है। उसके बाद अपने पास आता है ऐड क्यूब, तो इसमें हम क्यूब बना सकते हैं। ये आप लोगों ने देखे, मैंने बता दिया आपको ऑब्जेक्ट मोड में इस तरह आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे डिलीट ही कर देते हैं। अब यहाँ पर आप कोई चीज़ डिलीट करते हो तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं वर्टिसेस, फेसेस, तो एजेस। गाइस, आपने एक चीज़ नोट करनी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप वर्टिसेस मोड में हो तो आप क्या करोगे? डिलीट प्रेस करोगे और यहाँ पर वर्टिसेस पे क्लिक करोगे तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। अगर आप एज मोड में हो, आपको करके दिखा देता हूँ यार। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले पीछे आता हूँ अपने पास, पीछे आ जा, थोड़ा मेरा माउस का मसला चल रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, इसको अबे भाई ये तो 7 हो गया। तो एक काम करते हैं, अभी मुझे इसको सेपरेट कैसे करना है गाइस? तो सेपरेट पी करता हूँ, पी और सेपरेट, सेपरेट हो चुका है गाइस। तो एक काम करते हैं, मैं इसको एक काम करता हूँ, पीछे करता हूँ मूव टूल से। मूव टूल से एक काम करते हैं, इसका शॉर्टकट जी है। आप जी करके इसको मूव कर सकते हैं, जी, एक्स, वाई किसी पर भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अजीब सा कुछ मूव हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं F1 प्रेस F1 सॉरी कह रहा हूँ, 1 प्रेस करना है। सब्र गाइस, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, इसमें एक और चीज़ बड़े काम की जो मेरे ज़हन में अब भी आई है और अभी उसका काम है, तो मैं उसका आपको बता देता हूँ। आप जब अपने कीबोर्ड पर नुम का 1 प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट चले जाओगे किसमें? आपको यहाँ पर देखा हुआ आ रहा होगा नज़र, फ्रंट ऑर्थोग्राफ़िक व्यू। तो गाइस, ब्लेंडर एक 3D सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। तो फ्रंट वाला बहुत काम में आता है, और आप 2 प्रेस करोगे तो यूज़र ऑर्थोग्राफ़िक व्यू व्यू आ गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद 3, 1 और 3, 3 से साइड का आता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू, और यहाँ पर आगे 4, 5, 6, 7, 8, 7 से आपको नज़र जो आएगा ऊपर का टॉप व्यू। ये जब हम लोग बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रहे हो, तो जैसे कि घर बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, आप हर चीज़ जब 3D बना रहे हो तो आपको हर व्यू से देखना पड़ता है कि कौन-सा व्यू किस तरह नज़र आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अपना ये पकड़ते हैं और जी दबाते हैं, उसको आगे मैं लेके आता हूँ साइड पे, और शिफ्ट डुप्लीकेट करते हैं इसको। शिफ्ट डुप्लीकेट, सॉरी, कंट्रोल ज़ेड, शिफ्ट डुप्लीकेट करता हूँ, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, एक और करता हूँ शिफ्ट डुप्लीकेट, शिफ्ट डी करेंगे तो इसके डुप्लीकेट्स बनने शुरू हो जाते हैं गाइस। ये शॉर्टकट आप लोगों ने याद कर लेने। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैं आपको बताने जा रहा था। तो आप लोगों ने करना क्या है गाइस, एडिट मोड में आ जाना है। अब मैं फेस सेलेक्ट मोड में हूँ, ठीक है? तो अब मुझे इसे डिलीट करना है, मैं कैसे डिलीट करूँगा? अगर देखो, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एडिट मोड में एक साथ बना रखी हैं, तो आप लोग गाइस उसे कैसे सेलेक्ट करोगे? अभी मैं ऑल दबाता हूँ, अभी तो ये सेपरेट है, अगर सेपरेट नहीं होगी तो वो भी आपको क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली एल पे आना है, एल पे क्लिक करना है, एक पूरा वो आपको सेलेक्ट करके दे देगा, उसके अपने पीस सेपरेट बाय सिलेक्शन कर देना है। तो अब मुझे डिलीट करना है, तो और मैं हूँ फेस मोड में, तो मैं इसको किस तरह डिलीट करूँगा? तो मैं ईज़िली डिलीट का प्रेस करूँगा और अपने पास फेस से डिलीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, हो गया अपने पास डिलीट। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको दूसरा बताता हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली आना है ऑल पे, सॉरी, एक काम करता हूँ, अब मैं प्रेस करता हूँ 2, अब मैं आ चुका हूँ एज मोड में। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, आप लोगों ने डिलीट किया फेसेस, इससे डिलीट हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश ये करो यार, जिसमें आप उसमें करो तो बहुत अच्छा। आप इसमें एज भी डिलीट कर सकते हो। वर्टिसेस वाले में वर्टिसेस, फेस वाले में फेस।
अब जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, इधर आया मैं, एक काम करता हूँ वापस में जाते हैं और मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखो आप लोग एज डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट पे जाऊँगा, एज डिलीट हो गया, आधा एज इसका गायब हो गया। अक्सर हम लोग इसको नहीं यूज़ करते, ज़्यादातर अगर हम लोग को कुछ चीज़ डिलीट करनी होती है, हटानी होती है, ज़्यादातर हम जब अच्छी क्वालिटी के मेशेज़ बनाना चाहते हैं तो हम लोग डॉट प्रेस करना पड़ेगा यार। हाँ, आ गए। तो मैं काम करता हूँ, कंट्रोल ज़ी कर लेते हैं, वापस आते हैं। हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो करते हैं डिसॉल्व एजेस, डिसॉल्व वर्टिसेस, डिसॉल्व फेसेस। डिसॉल्व फेसेस ये होता है, अभी मैं इसको अगर डिसॉल्व कर दूँगा, डिसॉल्व एज करता हूँ। डिसॉल्व एज किया तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा-सी चेंजिंग आई। आप लोग देख सकते हैं कितना फ़र्क है इन दोनों टूल में। ये डिसॉल्व कर देता है और वो डिलीट कर देता है। अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ डिलीट करके, आप लोग देख सकते हो ये डिलीट मैंने किया, डिलीट एज। तो ये पूरा का पूरा एज इसने डिलीट कर लिया। वो थोड़ा किस तरह था, डिफरेंट था। ये आप लोग देख सकते हो, डिलीट करता हूँ मैं, डिलीट, और यहाँ पे आता हूँ डिसॉल्व एजेस। आप लोग देख सकते हो इस तरह से बन गए। ये कुछ फ़र्क है। आगे हम लोग जैसे-जैसे यूज़ करेंगे आप लोग साथ-साथ प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, आसान है। तो अब यहाँ तक तो बात हो चुकी है अपनी। अब मैं चलता हूँ वर्टिसेस में। वर्टिसेस में जैसे कभी ये मुझे ये वाला वर्टिसेस डिलीट करना है, वर्टिस डिलीट करना है, तो मैं एक काम करूँगा, अपना वर्टेक्स पे क्लिक करूँगा, अपना एक वर्टेक्स डिलीट हो गया। अब चेक करते हैं, डिसॉल्व वर्टेक्स करके चेक करते हैं। तो एक काम करता हूँ, डिलीट पे जाता हूँ, डिसॉल्व वर्टिसेस। आप लोग देख सकते हैं कैसी अपनी शेप बन चुकी है। अजीब-सी कुछ शेप बनी हुई है। तो एक काम करता हूँ, कंट्रोल ज़ेड करता हूँ और मैं अपने सारे के सारे को डिलीट करता हूँ जो मैंने बनाए थे आपको समझाने के लिए। ये हो गया डिलीट, ये हो गया डिलीट। अब हम लोग छोड़ेंगे अपना क्यूब। तो गाइज़ अभी मैं क्यूब पे क्लिक करता हूँ। अब चलते हैं एडिट मोड में। इसके बाद जो आगे टूल आ रहा है ये तो बनाने वाला था, उसके बाद आता है गाइज़ एक्सट्रूड। एक्सट्रूड गाइज़ ऐसा टूल है गाइज़, ये काम आना ही आना है आपके। ये जैसे कि मेन लाइफ़लाइन होती है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो क्यूब है, सही है, 1 प्रेस किया, फ्रंट व्यू पे मैं आ गया, डॉट पे आया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो इसका जो ऊपर वाला फेस है ना गाइज़, ऊपर वाला, थोड़ा-सा इसको नीचे करता हूँ, ऊपर वाला। अब मैं चाहता हूँ मैं इसे और बड़ा कर दूँ, यानी कि और चीज़ इससे बनाना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, 1 प्रेस किया, ठीक है। अब मैं ई करूँगा तो आप लोग देखो, खाली ई प्रेस करोगे आप लोग देखो, ये किया, एग्ज़ैक्ट बन रहा है। मगर अक्सर इस तरह होता है कि ये जो है ना सही नहीं बनते, इसके एजेस इस तरह होते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है ई दबा के आप मुख्तलिफ एक्सिस में भी कर सकते हैं। अब देखें, ई एक्स करता हूँ तो इस फेसेस में इस साइड हो रहा है। आप लोग देख सकते हो कितना अजीब-सा हो गया है, देखो कितना अजीब-सा बन गया। अब मैं अगर कंट्रोल ज़ेड करूँ, अब मैं करता हूँ ई वाई, तो ये उस तरफ हो रहा है। ई एक्सिस है गाइस, ठीक है गाइस। अगर मैं करता हूँ ई और करता हूँ ज़ेड, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखो ये, मैं आपको ये समझाना चाहता था, इस चीज़ का मुझे वेट था कि ये आनी शुरू होगी, आप लोग देख सकते हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इज़िली नीचे आएँगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और अच्छा ये उस तरफ हो रहा है, सॉरी। तो आप लोगों ने क्या करना है, ई शिफ्ट करके ऊपर जाना है, इस तरह। अब मैं करता हूँ ई और ज़ेड और शिफ्ट प्रेस करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है। आप लोग को फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये टेढ़ा-मेढ़ा थोड़ा लग रहा है, तो देख सकते हैं आप लोग। आप लोग को अगर इससे सीधा करना है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि पहले ही आप सही तरीके से बनाएँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे सीधा कर देता हूँ थोड़ा-सा। शिफ्ट दबाओगे तो ये चीज़ स्लो-स्लो होगी, वरना जल्दी-जल्दी होगी। अभी भी वो मज़ा नहीं है इसका, आप लोग देख सकते हो। जो कभी भी गाइस इस तरह मत बनाना, अजीब लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, डिलीट, किसमें, फेसेस में, फेसेस को ही डिलीट कर देते हैं, फेसेस। अब एक रह गया था, डिलीट फेसेस, अक्सर इस तरह भी होता है। तो आप देख सकते हो फेसेस डिलीट हो गए, तो मुझे फेसेस नहीं करने थे, जो मुझसे गलती हो चुकी है। तो हम लोगों ने अभी क्या करना है, अब मैं एक काम करता हूँ, डिलीट करता हूँ और जाता हूँ वर्टिसेस पे। तो ये सारे हट गए, तो एक काम करता हूँ, डिलीट करते हैं एज को। तो ये देखो ये मसला हो गया। तो गाइस आपके साथ ये मसले मसाइल आते रहते हैं, तो आप जिस तरह प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आती जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट वर्टिसेस कर देते हैं, तो आ गया अपने पास। अभी एक्सट्रूड के गाइस और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लोग को यहाँ पे यहाँ पे बताता हूँ। एक्सट्रूड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप लोग देख सकते हो एक्सट्रूड रीजन, तो इसे समझते हैं गाइस आहिस्ता-आहिस्ता। तो एक काम करता हूँ, मैं कोई भी मेश ले आता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट एडिट मोड में हूँ, सॉरी, ऑब्जेक्ट मोड बोल रहा था। अभी मैं काम करता हूँ, इसको मैं जाता हूँ इसको, तो चेक करते हैं एक्सट्रूड मैनिफोल्ड ये क्या चीज़ होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, और हाँ गाइस, आपको जो एक चीज़ और ज़रूरत आ सकती है वो है अपने पास
फेस मोड सेलेक्ट करते हैं। एक चीज़ और है, वो अपने पास है आई, आई से इंसर्ट होता है, अंदर इसकी छोटी चीज़ बन जाती है। अब मैं एक काम करता हूँ, उसे एक्सट्रूड करता हूँ। आप लोग इससे भी कर सकते हैं और ई से भी कर सकते हैं। ये देखें आप लोग, इस तरह की अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, इसको बोलते हैं मैनीफोल्ड। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज़। अगर आप जैसे टीवी बनाना चाहते हैं तो टीवी भी बन सकती है इसके साथ। आप लोग देख सकते हैं एकदम टीवी वाली लुक आ चुकी है, जो 1947 पता नहीं कौन से ज़माने की टीवी बन चुकी है ये। तो पुराने ज़माने की जो टीवी होती थी वो कहना चाह रहा हूँ मैं, वो बन चुकी है। अब इससे एक और काम करते हैं, इसको दूसरी तरह चेक करते हैं और मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला फेस, एक बार और करते हैं आई। अब हम जो चेक करेंगे वो दूसरा वाला होगा। इसका एक काम करता हूँ, क्लिक करता, अभी आ गया एक्सट्रूड अलोंग्स नॉर्मल्स। तो चेक करते हैं, इसके आप शॉर्टकट्स देख सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो मैं भी एक काम करता हूँ, इसे करते हैं, ये भी वही काम कर रहा है। अब थोड़ा-सा ऐसे चेक करने के लिए मुझे जहाँ तक लग रहा है मसला इसका यहाँ पर आएगा, एक्सट्रूड नॉर्मल्स, फेस ऑन ओरिएंटेशन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जो इसका नॉर्मल्स आएगा उसके साथ ही अंदर जाएगा। नॉर्मल्स क्या होता है गाइस? गाइस अक्सर ये होता है कि आप 3D बना रहे होते हैं, वो जो मिसाल के तौर पे अगर मैं ये फेस बाहर निकाल लेता हूँ, उसको आपसे समझाता हूँ आपको सही तरीके से, ठीक है? अब मैंने ये फेस बनाया, अब जैसे कि ये मैंने बनाया, तो अगर ये सही नहीं बना है, अगर ये पूरा का पूरा गाइस आपको ब्लू नज़र आ रहा है तो फिर तो सही है। अब इसका बेसिक मकसद क्या, हम इसको ब्लू करते क्यों हैं? हम इसको ब्लू इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों ने 3D बनाने के बाद इस पे लगाना होता है टेक्सचर, ठीक है? अब जब आप इस पे टेक्सचर लगाओगे तो अगर ये पूरा आप पहले जब ब्लेंडर में एक मॉडल बनाते हो, उसको बनाने के बाद जब एंड में आप उसको एक्सपोर्ट करते हो, तो उस वक़्त आपको देखना होता है कि आप लोग का जो 3D मॉडल है वो इसमें जाके आप फेस ओरिएंटेशन में जाकर आप लोग चेक करते हो पूरा का पूरा ब्लू है कि नहीं। ब्लू का मतलब है यानी कि सही है। अगर आपके पास शिफ्ट एन दबाता हूँ मैं, किधर गया ये? इसमें तो अभी सही दिखाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस फेस को डिलीट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अंदर आप लोग देख सकते हो रेड है। अगर इसकी इनर साइड रेड है और आउटर साइड जो है वो है ब्लू, तो फिर तो सही है। अगर ये आउटर साइड रेड है और इनर साइड अगर आपकी किसी भी मॉडल की आपको रेड नज़र आती है, तो समझ लो कि जैसे आपके मॉडल में कोई ना कोई पंगा है। तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो उसका आसान हल है, आप लोगों ने सिंपली इस पे क्लिक करना है, जैसे कि ये वाला में शिफ्ट एन कर देना आपने। शिफ्ट एन कर देंगे, या तो आप यहाँ पर आओगे, मैश में जाके नॉर्मल्स में जाके फ्लिप कर दोगे, फ्लिप करोगे सही हो जाएगा। अभी आपको सही समझ आएगा। समझ आई? ये मसला आता है। अभी आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा सही है, अपना ब्लू है। अभी इसकी एक साइड जो है रेड है, तो हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? अगर हम लोग इस पर अभी ले जाके टेक्सचर चढ़ाएँगे, तो टेक्सचर सही से वर्क नहीं करेगा। तो टेक्सचरिंग में ये बड़ा काम आता है। आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट एन प्रेस कर देना है, शॉर्टकट है इसका। अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा था, आपने यहाँ पे जाना है, मैश में क्लिक करना है, सीधे जाना है आप लोगों ने नॉर्मल्स में, ऑल्ट एन से भी खुल जाता है इसका। आपने फ्लिप करना है, अगर फिर भी नहीं होता तो गाइज़ आप लोगों ने रिकैलकुलेट आउटसाइड करना है, शिफ्ट एन इसका भी शॉर्टकट की है। अगर फिर भी नहीं होता तो इनसाइड करके देखना, हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये था मेन चीज़ जो मैंने आपको बता दी। तो अब एक काम करते हैं, जो आपको ये मैनीफोल्ड्स वाला है, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेगा कि जो मैंने आपको अभी ये वाला समझाया है ना, अलोंग विद नॉर्मल, ये नॉर्मल को भी साथ लेके चलता है। तो गाइस अब ये मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ओरिएंटेशन मोड से हटा देता हूँ, फेस ओरिएंटेशन हटा देते हैं अपनी। अब आप लोग देख सकते हो एक्सट्रूड का क्या काम है अपने पास, हम लोगों ने क्या-क्या बना लिया इससे। अब मैं एक और काम करता हूँ, ये क्यूब तो बन चुका है, एक और क्यूब ऐड करते हैं हम लोग। भाई साहब तू यहाँ पे आ जा। तो जी और एक्स करके हम लोग इसको साइड पे कर देंगे। जी मीन्स मूव करने के लिए मूव टूल का शॉर्टकट, और एक्स मीन्स एक्स डायरेक्शन में मूव हो, ठीक है गाइस? तो एक काम करता हूँ मैं भी, इसको थोड़ा यूज़ करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको हटाते हैं, ये फेस सेलेक्ट करते हैं। अब हम लोग दूसरा वाला एक्सट्रूड चेक करते हैं, जो कि है एक्सट्रूड इंडिविजुअल्स। तो अब ये किस तरह काम करता है भाई, इसको देख लेते हैं। तो ये तो इस तरह से काम कर, अच्छा, सॉरी। तो मैं सॉरी, एक गलती मुझसे हो गई, मैंने इनसेट नहीं किया था, तभी अजीब सा लग रहा था। तो एक काम करते हैं, इनसेट करते हैं, अब मैं इसको एक्सट्रूड करके देखता हूँ। ये भी उस तरह से ही कर रहा है, लेकिन ये इंडिविजुअली करेगा, ठीक है गाइस, समझ गया। तो ये कुछ एक्सट्रूड के फंक्शंस हैं। एक रह चुका अपने पास, बे भाई मैं राइट क्लिक क्यों कर रहा हूँ बार-बार? अभी मैं जाता हूँ एक्सट्रूड कर्सर, ये जहाँ पर आपका 3D कर्सर होगा, वहाँ पर ये मूव करेगा। अब ये क्या चीज़ है, कर्सर क्या है? कर्सर मैं आपको बताता हूँ गाइस। अब जैसे कि मैंने कहाँ गया अपना, अब मैं जैसे कि अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, व्हाई नॉट सिलेक्टिंग, क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा? तो एक काम करता हूँ, मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने पास। इसको मैंने सिलेक्ट किया। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इस पे आता हूँ। इसको मैं किसी भी जगह पर गाइस रख सकता हूँ। शुरू में ये कहाँ होता है? ओरिजिन पर, ये अपना ओरिजिन यहाँ पर है। मैं इसको यहाँ पर भी रख सकता हूँ। एक काम करता हूँ, 1 प्रेस करते हैं,
और मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। अब मैं इसके थ्रू अगर ये मूव करूँ 3D, तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से ये मूव होगी। आई करते हैं, आई किया उसके बाद मैं करता हूँ एक्सट्रूड, सॉरी कहाँ गया इसका? आप लोग देख सकते हो इस तरह से ये कुछ काम करता है। अब मैं इसको इस तरह वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे क्लिक करना था, सॉरी, सॉरी, मैं इसको एक्सट्रूड किए जा रहा हूँ। अब देखें मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये कुछ इस तरह से गाइस काम करता है। आप लोग देख सकते हो अगर आप बहुत जल्दी में हो, कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये आपके काम आ सकता है, लेकिन मेरे तो अभी तक कोई काम नहीं है, मैं ज़्यादा इससे काम लेता ही नहीं। आप लोग देख सकते हो, तो मैं सिंपली कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ। अगर आपको गाइस इसमें जा जाके चेंज नहीं कर रहे, तो इसका अगर शॉर्टकट आप लोगों ने देखना है, तो गाइस इसका शॉर्टकट है, अपने पास ऑल्ट प्रेस करके आपने ई प्रेस करना है, आपके पास आ जाएँगे, देख सकते हो आप। अलोंग नॉर्मल्स, इंडिविजुअल्स, वही मैनीफोल्ड, रिपीट, स्पिन। स्पिन क्या करता है? वॉव! स्पिन कर दिया, ये तो इसमें कुछ और ही चीज़ बना दी भाई साहब। आप लोग एक्सप्लोर करो, ब्लेंडर इंस्टॉल करो, एक्सप्लोर करो और आप लोग देख सकते हो। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं तक थी। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर देना, जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई। और हाँ, हमारी वीडियो को यार भाई साहब डाउनलोड मत करना, क्योंकि गाइज़ ये होता है, आप डाउनलोड करते ना तो यार वॉच टाइम भी नहीं होता है, और अगर वॉच टाइम नहीं होगा तो ये और लोगों के पास वीडियो नहीं जाएगी। जब और लोगों के पास जाएगी तो भाई मुझे भी वॉच टाइम मिलेगा और मेरे वीडियो में व्यूज़ अच्छे आएँगे और मेरा दिल करेगा आपको मैं फ्री कंटेंट बना के दूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री में ब्लेंडर सीखना है तो गाइस आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है ऑनलाइन, ठीक है? डाउनलोड मत करना, आगे बहुत अच्छी चीज़ें हम बनाएँगे। ये नहीं है कि ये मैं भी आपको सिर्फ़ टूल समझा रहा हूँ कि आपको टूल की हेलो हाय हो जाए, आप इसके इंटरफ़ेस से डरें नहीं, तो मैं भी शुरू कर सकता था भाई, नहीं भाई, चीज़ बनानी शुरू कर देनी। आप टेंशन ना लें, आपको मैं एक बार ये सब समझा दूँ, इंसेक्ट है और बहुत से टूल हैं, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग फुल ट्रैक पे चढ़ने वाले हैं 3D बनाने के, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएँगे। अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, तो कोशिश करेंगे उसको बनाने की। मॉडल्स बताना, जैसे कि अभी ये नहीं है, कभी हम लोगों ने स्कल्पटिंग सीखी, आप लोग स्कल्पटिंग को भाई बंदा बनाना सिखा दें, उसके बाद आप नहीं भाई जानवर बनाना सिखा दें, वो अभी नहीं हो सकता भाई, सब्र। ऐसा सब चलेगा, वो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे आएगा, अभी ये बेसिक्स कोर्स है, ठीक है? तो शुरू करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।